हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। तो इसके अंदर में ही आपका ये इसरो आता है, इंडियन स्पेस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ से आपकी जो आपका ये हैदराबाद में है, NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद बालानगर। तो यहाँ से आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। अब इसके अंदर आपका देखेंगे तो आपकी 3 चीज़ें हैं, NRSC, इसरो और अंतरिक्ष विभाग। तो ये इन्हीं आपका ये सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं और यहाँ से आपकी ये वैकेंसी आई। ये टोटल आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसी हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सब आपकी परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया है डिस्कस करने का, इसकी लास्ट डेट के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वालिफ़िकेशन क्या है, सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया क्या लेने का है और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले बात कर लेंगे कौन-कौन सी वैकेंसी हैं और कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट से हैं। इसके अंदर आपको एक बात ये समझना ज़रूरी है कि इन्होंने पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आगे जो सिलेबस वगैरह है और जो भी सैलरी वगैरह है उसको इन्होंने पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है। तो आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पोस्ट कोड क्या है, किस वैकेंसी का, सॉरी किस पोस्ट का कौन सा पोस्ट कोड नेम है। इसमें जो आपकी पहली वैकेंसी है वो है वैज्ञानिक इंजीनियर SC। और इसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन मांगा है वो आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि। और इसमें ये आपका पोस्ट कोड जो है 6 है। इसमें आपकी 2 वैकेंसीज़ हैं। अगला आपका है वो एक वैज्ञानिक इंजीनियर SC का है। इसमें आपकी 7 पोस्ट हैं। ये आपका स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा अलग है। इसमें आपका फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी, यहाँ से आपकी 4 पोस्ट हैं। वैज्ञानिक इंजीनियर SC, इसमें आपकी ये आपका पोस्ट कोड 8 है। इसमें आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलाइजेशन मांगा हुआ है। इसमें आपकी 2 पोस्ट हैं। अगला है वो आपका वैज्ञानिक इंजीनियर SC9, इस यहाँ आपका कोड है। और इस यहाँ पर आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ से आपकी 5 वैकेंसीज़ हैं। फिर आपका है इसमें वैज्ञानिक इंजीनियरिंग SC, ये आपका कोड पोस्ट कोड 10 है। यहाँ से आपकी 4 वैकेंसी हैं। ये आपका डिपार्टमेंट जो रहेगा स्पेशलाइजेशन का वो जियोलॉजी रहेगा। फिर आपका अगला जो है 6 नंबर पर वैज्ञानिक इंजीनियरिंग SC, यहाँ पे आपका 11 पोस्ट कोड, ये आपका जियो फिजिक्स का रहेगा। यहाँ से आपकी 4 वैकेंसी। वैज्ञानिक इंजीनियर, यहाँ पर आपका 12 कोड है, ये आपका सॉइल साइंस, यहाँ से आपकी 4 वैकेंसीज। वैज्ञानिक इंजीनियर SC नंबर 8 पे, यहाँ पे आपकी पोस्ट कोड 13 है, ये आपका शहरी अध्ययन अर्बन स्टडीज़, यहाँ से आपकी 3 वैकेंसीज हैं। वैज्ञानिक इंजीनियर SC जल संसाधन आपका, ये आपकी कोर्स पोस्ट कोड 14, यहाँ से आपकी 3 वैकेंसीज। ऐसे ही आपकी इंजीनियरिंग साइंटिस्ट इंजीनियरिंग SC ऑटोनोमस बॉडी, यहाँ से आपकी पोस्ट कोड 15, यहाँ से आपकी 1 वैकेंसी जल संसाधन की। अगली आपकी जल संसाधन है आपका स्पेशलाइजेशन पोस्ट कोड 16, इसमें आपकी 3 वैकेंसीज। अब हम जो आपकी ये और वैकेंसीज हैं नीचे की, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे और फिर नीचे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी पोस्ट है जिसका नंबर 1 पे है, जो पोस्ट पोस्ट कोड 6, इसमें आपके पास कृषि में आपके पास BSc होनी चाहिए। BSc के साथ सुदूर संवेदन एवं GIS, रिमोट सेंसिंग एवं GIS या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में ME या MTech होना चाहिए आपका, ME या MTech। इसमें आपका कृषि में है, BSc के साथ होना चाहिए आपका। और BSc जो आपका रहेगा एग्रीकल्चर, वो आपका 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए। अगली जो है पोस्ट कोड 7 का, वहाँ पर आपका MSc होना चाहिए बॉटनी में या फॉरेस्ट्री में या इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास होना चाहिए। और आपका BSc इन बॉटनी, फॉरेस्ट्री या इकोलॉजी में।
और नंबर 8 जो कोड है उसमें आपका एमएससी होना चाहिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स में या इसके बराबर, और इसके साथ आपका बीएससी होना चाहिए फिजिक्स या मैथ में। ये आपके इसमें याद रखना है कि आपका एमएससी में आपका टॉपिक ये होने चाहिए आपका, और बीएससी में आपके पास ये टॉपिक होने चाहिए। कोड नंबर 9 पे आएंगे, पोस्ट कोड नंबर 9 पे। इसमें आपके पास एमई या एमटेक होना चाहिए रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में, या आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, या आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में, या इसके बराबर कोई डिग्री है। और इसके साथ साथ आपके पास बी बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। अगली जो आपकी है पोस्ट कोड 10, इसमें आपके पास एमएससी होनी चाहिए जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी में, या इसके बराबर कोई डिग्री। इसके साथ साथ आपके पास बीएससी होनी चाहिए जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी में। अब नंबर 11 पोस्ट कोड है, इसमें आपके पास एमएससी या एमएससी टेक इन होना चाहिए जियो फिजिक्स या इसके बराबर कोई डिग्री है, और आपका इसके साथ साथ बीएससी होना चाहिए फिजिक्स या मैथ में या जियोलॉजी में। इन तीनों में से किसी में से एक में होना चाहिए आपका बीएससी। पोस्ट कोड 12 पे आपके पास एमएससी होना चाहिए सॉइल साइंस में और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, या इसके बराबर कोई डिग्री हो, और आपका बीएससी इसके साथ साथ आपका बीएससी होना चाहिए एग्रीकल्चर में 4 साल का कोर्स। पोस्ट कोड नंबर 13 पे आपका एमई या ईएमटेक होना चाहिए अर्बन प्लानिंग या रीजनल प्लानिंग, या इसके बराबर कोई डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास बी या बीटेक होना चाहिए प्लानिंग या बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट में। जल संसाधन जो जो आपकी पोस्ट कोड 14 है, इसमें आपके पास एमई एमटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलॉजी, या आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अगर ये नहीं है तो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसमें आपका स्पेशलाइजेशन दे रखा है वाटर रिसोर्स में या हाइड्रोलॉजी में या सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास वाटर रिसोर्स में होना चाहिए एमई एमटेक विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्स हाइड्रोलॉजी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसके साथ साथ आपके पास बीटेक होना चाहिए, बी या बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। पोस्ट कोड 15 में आपके पास एमई या एमटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्सेज एंड हाइड्रोलॉजी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अगर ये नहीं तो आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्सेज हाइड्रोलॉजी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अगर ये नहीं तो आपके पास वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, और इसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वाटर रिसोर्सेज हाइड्रोलॉजी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसके साथ साथ एमई एमटेक के साथ साथ आपके पास बी बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। पोस्ट कोड नंबर 16 में आपके पास एमई या एमटेक होना चाहिए रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में, या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। इसके साथ साथ आपके पास बी या बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। अगली जो पोस्ट कोड है 17 चिकित्सा अधिकारी की एससी, इसमें आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। एमबीबीएस क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगली जो पोस्ट है परिचारिका नर्स बी, इसी आपका पोस्ट कोड 18। इसमें आपके पास एसएसएलसी या एसएससी प्लस आपका पास में फर्स्ट क्लास, अगर आपके पास इसमें आपके पास 12th होना चाहिए, और फर्स्ट और प्लस आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में आपके पास होना चाहिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में से आपका होना चाहिए, और इसमें आपके पास 12th होना चाहिए। 12th के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट क्लास 3 साल का डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में। और जो नंबर आपकी 19 है पोस्ट कोड पुस्तकालय सहायक ए, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, और आपका फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री हो। अब यहाँ पर आपका जो जो चीज़ें दे रखी हैं तो उसको अब हम डिस्कस कर लेंगे।
अब यहाँ पे इन्होंने पोस्ट कोड वगैरह का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे दे रखा है। वो पोस्ट कोड आपका 6, 9, 13, 14, 15, 16। पद का नाम वैज्ञानिक इंजीनियर SC। इसमें इन्होंने आपका दे रखा है कि ME MTech जो होना चाहिए वो आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, और BE BTech जो होना चाहिए वो आपका 65% होना चाहिए। और अगर आपके पास CGPA है तो आपका 10 पॉइंट्स में 6.5 होना चाहिए, और ME MTech में और आपका BE BTech में 10 पॉइंट में आपका 6.84 होना चाहिए। या ये यहाँ पर उन्होंने इसका क्राइटेरिया दे रखा है। ऐसे ही आपका पोस्ट कोड 7, 8, 10, 11, 12 वैज्ञानिक इंजीनियर SC, इसमें भी आपका वही दे रखा है सेम 65%। आपका सॉरी, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसका थोड़ा इन्होंने उल्टा किया है। इसमें आपका ME MSc या MSc टेक आपका वो 65% होना चाहिए, यानी आपका 10 पॉइंट में अगर CGPA है तो आपका 6.84 होना चाहिए, और BSc आपका इसमें 60% होना चाहिए, जिसमें अगर आपका स्केल है CGPA तो आपका 6.5 होना चाहिए। 17 का तो हमने डिस्कस कर ही लिया आपका, और पोस्ट कोड 17 का, 18 का भी हमने डिस्कस कर लिया, 19 का भी हमने डिस्कस कर लिया। अब जो इसके अंदर और भी चीज़ें बची हैं उसको डिस्कस कर लेंगे जल्दी से। बाकी यहाँ पे इन्होंने आपको क्या कौन सा काम करना है यहाँ पे दे रखा है, नेचर ऑफ जॉब वगैरह दे रखा है। तो इसको आप पीडीएफ को और इसका जो ऑनलाइन आवेदन लिंक है दोनों को ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो वहाँ से आप पीडीएफ को अच्छे से आराम से आप जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको भी आप समझ लेंगे आराम से। और हमेशा आप पीडीएफ को अच्छे से समझ करके जिस पोस्ट के लिए आप करना चाहते हैं उसकी जो अंदर कैटेगरी वगैरह है, कितनी पोस्ट कहाँ से हैं और काम क्या है, आप पहले उसको अच्छे से समझ लें फिर ही अप्लाई करें। और अप्लाई का लिंक इन दोनों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। बाकी अगर कोई और आपकी क्वेरी बचती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसका जवाब दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे वही आपका दे रखा है, आपका नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा, क्या क्या आपको काम करने पड़ेंगे, ये सब यहाँ पे दे रखा है। अब आपकी इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग दे रखी है, चयनित उम्मीदवारों को NRSC भू केंद्र शादनगर परिसर रंगारेड्डी जिला तेलंगाना राज्य, या NRSC बालानगर हैदराबाद या क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र मध्य नागपुर, क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र उत्तर नई दिल्ली, क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्रपुर कोलकाता, क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र पश्चिम जोधपुर, या आपका बेंगलुरु, इनमें से आपका कहीं भी चयन हो सकता है। बाकी दे रखा है 2 पद, यानी पद कोड 7 और पद कोड 11 के अंतर्गत एक अंतरिक्ष उपयोग केंद्र शेख अहमदाबाद में भरे जाएंगे। फिर आपका दे रखा है पोस्ट कोड 15 उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC शिलांग में भरा जाएगा, जो अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना यहाँ पर कि जो पोस्ट कोड दे रखा है 7, 11 का यहाँ दे रखा है, ये आपके अहमदाबाद में भरे जाएंगे, और पोस्ट कोड आपका 15 है, ये आपका शिलांग में। अब आपकी हम सैलरी की बात कर लेंगे, अलाउंसेस और सैलरी की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड 6 से लेकर के 16 तक की, जो आपकी पोस्ट कोड 6, 7, 8, 9 से लेकर के आपके 16 तक की जो आपकी इसमें वैकेंसी इन्होंने दे रखी है, तो वो करीब आपकी इसमें 56,000 रुपये से लेकर के 1,77,000 तक इसमें आपकी दे रखी है। तो ये आपकी जो सैलरी बनेगी करीब आपका मान के चलिए, इसमें सब कुछ मिला करके मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता बेसिक पे प्लस DA वगैरह 81,906 रुपये आपकी इसमें अप्रॉक्स सैलरी बनेगी स्टार्टिंग में। ऐसे ही आपकी पोस्ट कोड 17 की जो वैकेंसी है, ये हम लोग जो 81,000 डिस्कस किया, ये आपकी जो पोस्ट कोड 6 से लेकर के 16 तक की ये उनकी आपकी सैलरी बनेगी। बाकी 17 की आपकी सेम बन रही है, आपका बेसिक पे प्लस DA वगैरह 81,906 रुपये बनेगा। फिर आपकी पोस्ट कोड 18, पोस्ट कोड 19 आपकी जो है, इसकी आपकी जो सैलरी बनेगी वो 65,554 रुपये आपकी जो
पर मंथ बनेगी स्टार्टिंग में आपकी। बाकी इसके अंदर आपका कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित होंगे। इसमें आपका नेशनल पेंशन सिस्टम इसमें आपका रहेगा, और भारत सरकार के आदेशानुसार मकान किराया भत्ता तथा परिवहन भत्ता भी इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। अब बात कर लेंगे एज के बारे में, तो पोस्ट कोड 6, 9, 13, 14, 15, 16 की जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। इसमें आपको जो SC ST के कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के हैं, तो उनको तो आपका एज में रिलेक्सेशन मिलेगा ही, 5 साल का, 3 साल का जो मिलता है। पोस्ट कोड 7, 8, 10, 11, 12 का 18 से 28 साल एज है। सो पोस्ट कोड 17 की आपकी 18 से 35, 17, 18, 19 की ये आपकी सबकी 18 से 35 है एज लिमिट। बाकी आपका इसमें आवेदन शुल्क दे रखा है। इसमें आपका इसमें दे रखा है 250 रुपये आपका रहेगा। हालांकि शुरू में सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य रूप से 750 रुपये प्रक्रिया शुल्क होगी। प्रक्रिया शुल्क केवल उन अभ्यर्थियों के लिए प्रतिदेय होगा जो लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे। अब यहाँ दे रखा है जिन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क महिला SC ST के लिए 650 रुपये भुगतान से छूट है, उन्हें पूरे प्रतिदेय का भुगतान किया जाएगा। और इसमें अन्य सभी संबंधियों को कटौती के पश्चात 500 रुपये आवेदन शुल्क दिया जाएगा। अन्य सभी संबंधित अभ्यर्थियों को कटौती के पश्चात आपका इसमें 500 रुपये आवेदन शुल्क दिया जाएगा। और इसमें दे रखा है जिन अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क महिला SC ST दिव्यांगजन वर्ग के लिए 750 रुपये भुगतान से छूट है, उन्हें पूरे प्रतिदेय का भुगतान किया जाएगा। तो इनको आपकी इसमें कोई भी फीस नहीं पड़ेगी जो इस कैटेगरी के हैं, महिला SC ST दिव्यांगजन वगैरह के लिए। तो इनको तो आपका ये वापसी का रहेगा। इसमें दे रखा हालांकि शुरू में सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य रूप से 750 रुपये प्रत्येक आवेदन की प्रक्रिया शुल्क होगी। फिर उसके बाद जो इस कैटेगरी के हैं उनको वापसी कर दिया जाएगा। अन्य सभी संबंधित अभ्यर्थियों को कटौती के पश्चात 500 रुपये आवेदन शुल्क दिया जाएगा। बाकी जो अदर कैटेगरी के हैं उनका आपका वापसी कर दिया जाएगा। और जो आपका कैटेगरी का रहा है वो आपका इसमें कट जाएगा। तो बाकी इसके अंदर आपका क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी, सब यहाँ पे दे रखा है। इसको आप PDF में अच्छे से देख लेना, समझ लेना, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें आपका दे रखा पोस्ट कोड 6 से लेकर के 16 तक की आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। पोस्ट कोड 6 से लेकर के 16 तक की जितनी भी पोस्ट हैं सबका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू रहेगा। पोस्ट कोड 17 का केवल इंटरव्यू रहेगा। पोस्ट कोड 18 और 19 का रिटन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट रहेगा, पोस्ट 18 और 19 का। पोस्ट कोड 17 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग उद्देश्य के लिए एक लिखित परीक्षा। इसमें ये है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एक एग्ज़ाम आपका इसमें हो सकता है। ये केवल पोस्ट कोड 17 के लिए यानी चिकित्सा अधिकारी के लिए। और अगर कम आए तो आपका इसमें केवल इंटरव्यू रहेगा। लेकिन जो आपका इसमें क्राइटेरिया रहेगा लेने का वो आपका केवल इसमें इंटरव्यू के बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, वो तो केवल आपका शॉर्ट लिस्टिंग का रहेगा। यहाँ पे आपका दे रखा है पोस्ट कोड 6 से लेकर के 16 तक का आपका परीक्षा का स्वरूप दे रखा है, कैसा आपका इसमें एग्ज़ाम रहेगा। ये आपका पूरा इसमें इन्होंने दे रखा है। पार्ट 1 में आपका क्या क्या रहेगा, पार्ट B में आपका क्या क्या रहेगा। पार्ट 1 में आपका एरिया डिसिप्लिन जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपका एकेडमिक का है वो रहेगा। पार्ट B में आपके एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट वगैरह रहेगा। और पार्ट C में आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वगैरह रहेंगे। तो टोटल इसमें आपका 100 मार्क्स का रहेगा। और बाकी इसके अंदर ये यहाँ पे दे रखा है एमटेक आधारित जो आपकी भर्ती उसमें आपका 75 मिनट का रहेगा, और जो आपका MSc आधारित है वो आपका 90 मिनट का रहेगा। एमटेक आधारित में आपके 60 मार्क्स का, MSc आधारित में आपका 80 मार्क्स का रहेगा। ऐसे ही आपका नीचे दे रखा है 60 बहुकल्पी आपका 60 रहेगा, इसमें आपका 80 रहेगा। तो थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस किया हुआ है एमटेक और MSc वाले कैंडिडेट्स में। बाकी पोस्ट कोड 19 के लिए यहाँ पर दे रखा है आपका
जो पुस्तकालय सहायक का जो पोस्ट है। बाकी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, कि यहाँ पे इन्होंने पोस्ट कोड 6 से लेकर के केवल 16 तक की दिया है। जो इस पोस्ट के लिए हैं उनका ये पूरा पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का। और पार्ट सी, ये आपका टोटल पार्ट सी 3 पार्ट में रहेगा। ये केवल आपका पोस्ट कोड जो 19 है पुस्तकालय की, उसका केवल सिलेबस है। 1.5 घंटे का रहेगा। 80 आपके इसमें एमसीक्यू रहेंगे और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। और इसके बाद फिर आपका इसमें स्किल टेस्ट रहेगा जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ये आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा, यानी आपका सिलेक्शन वो रिटन के बेस पे रहेगा। और फिर आपका इसमें यहाँ पे दे रखा है पोस्ट कोड पास क्राइटेरिया, यहाँ पे दे रखा है 6 to 16 जो आपकी पोस्ट कोड है उसके लिए। रिटन एग्ज़ाम में आपको 50% ईच, यानी आपको इसमें ए बी सी 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में आपको, यानी ए पार्ट में आपको 50% लाने पड़ेंगे, बी पार्ट में भी और सी पार्ट में भी, सबको आपको सभी में आपको अलग अलग वो 50% लाने पड़ेंगे। साक्षात्कार साक्षात्कार में आपको 100 मार्क्स में से आपको 50 लाने पड़ेंगे और आपको 60% तो आपको हर हाल में लाने ही हैं आपको मेरिट में आने के लिए। ये केवल एमटेक के लिए है। अब एमएससी के लिए वो सेम आपका दे रखा है, आपका 50% रहेगा पार्ट ए और पार्ट बी का। 50% आपको लाने पड़ेंगे पार्ट ए में भी और पार्ट बी में लाने पड़ेंगे। इस बाकी इसमें आपका सारा सेम दे रखा है। आपका बच्चा पोस्ट कोड 19 का, इसमें आपको 80 में से 32 लाने पड़ेंगे रिटन एग्ज़ाम में और आपको 100 में से 50 आपको लाने पड़ेंगे स्किल टेस्ट में आपको लाने पड़ेंगे। बाकी इसके अंदर 6 to 16 आपका रिलैक्स में रिलैक्सेशन दे रखा है, वो अलग चीज़ है इसको। तो बाकी इसमें आपका भाग ए बी और सी में प्रत्येक में आपको इसमें यहाँ दे रखा है 40% और यहाँ पर आपका 50% दे रखा है और ऐसे आपका ये दे रखा है। यहाँ पर रिलैक्सेशन के बेस पे दे रखा है और यहाँ पर आपका ये आपका ये आपका सामान्य है और यहाँ यहाँ आपका रिलैक्सेशन के बेस पे दे रखा है। और ऐसे आपका पोस्ट कोड 19 भी आपका ये रिलैक्सेशन बेस के ऊपर दे रखा है। पोस्ट कोड 17 अंतिम चयन साक्षात्कार के प्रदर्शन पर आधारित होगा। तो आपको पता है कि 17 में अगर ज़्यादा होंगे तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा, वो आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा, यानी वहाँ से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू के बेस के भी होगा आपका। फिर यहाँ पर आपका पोस्ट कोड 18 का दे रखा है। लिखित परीक्षा इस तरह से आयोजित की जाएगी कि पाठ्यक्रम की विस्तारता और गहराई दोनों को कवर करते हुए उम्मीदवार के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। फिर आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा पोस्ट कोड 18 के लिए, ये दे रखा है यहाँ पर यूनेस्को। और बाकी इसमें आपका सेंटर दे रखे हैं एग्ज़ाम के लिए। सीबीटी जो आपका इसमें एग्ज़ाम रहेगा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित, ये आपको समझ लेना है कि इसमें आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा कंप्यूटर पे। इसमें आपके गुजरात में आपका अहमदाबाद, बेंगलोर आपका कर्नाटक का और आपका केरला का तिरुवनंतपुरम, और महाराष्ट्र में आपके 2 सेंटर रहेंगे, मुंबई और नागपुर। नई दिल्ली में आपका नई दिल्ली रहेगा। राजस्थान में आपका जोधपुर रहेगा। तमिलनाडु में आपका चेन्नई, हैदराबाद आपका तेलंगाना में आपका हैदराबाद रहेगा। वेस्ट बंगाल में आपका कोलकाता रहेगा। ये आपके इसमें सारे सेंटर दे रखे हैं। बाकी बाकी इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ दे दे रखी हैं। बाकी आपका दे रखा है ये पद अस्थायी लेकिन जारी रहने की संभावना है। द पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। तो आप इसको परमानेंट ही समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता तो ऐसा कुछ तो उसको हम डिस्कस करते, लेकिन ये लिखा हुआ है कि कंटिन्यू हो सकता है आपका ये जॉब जो है आपकी परमानेंट ही रहेगी। और बाकी इसके अंदर आपका और भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, वरना फिर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। और कुछ यहाँ पे और चीज़ें दे रखी हैं।
तो वही छुट्टी वगैरह दे रखा है और यात्रा भत्ता वगैरह इसमें सब आपका दे रखा है। तो बाकी इसके अंदर इतना ही है। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। बाकी वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज़्यादातर ये हो रहा है कि 99.5% लोग वीडियो तो देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूले जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करते हुए जाएं वीडियो को। अगर कोई क्वेरीज वगैरह है और भी कोई बात है, कोई सजेशन वगैरह है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, इसके अंदर लास्ट डेट को डिस्कस कर लेंगे। जो चीज़ असल है उसको तो भूल ही गए। इसमें 22 जनवरी से आपकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलिंग की और 12 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। 12 फरवरी 2024 लास्ट डेट है और 22 जनवरी से 2024 से इसकी स्टार्टिंग डेट है। बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।